बागपत के मलकपुर शुगर मिल ने पेराई सत्र 2025 व 26 को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। करीब 1 करोड़ 3 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई के साथ इस सीजन का समापन हुआ। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी और सकारात्मक बात यह रही कि मिल प्रबंधन ने सिर्फ पेराई पर ही नहीं बल्कि किसानों के भुगतान पर भी खास फोकस किया। मिल का दावा है कि किसानों को 18 दिन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर स्थिति को दर्शाता है। यानी इस बार पेराई सत्र के साथ साथ भुगतान व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा पॉजिटिव संकेत बनकर सामने आया। अब किसानों की उम्मीद है कि बाकी भुगतान भी इसी रफ्तार से पूरा किया जाएगा। बागपत की मलकपुर शुगर मिल ने गुरुवार देर रात पेराई सत्र 2025-26 को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। करीब 1 करोड़ 3 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई के साथ इस बार का सत्र पूरा हुआ, जिसमें लगभग 30,000 किसानों ने भागीदारी की। मिल की दैनिक पेराई एक क्षमता 90,000 कुंतल है, जबकि मिल का रकबा 26,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इस बार हमारा शाम 9 बजे रात को जो है बंद हो गया है पेराई सत्र। 103 लाख कुंटल गन्ने की हमने पेराई की है। पिछले साल से हालांकि ये कुछ कम है, चूँकि इस बार गन्ने की पैदावार ही कम है, सभी जगह कम है पूरे उत्तर प्रदेश में। और रिकवरी लेकिन लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा रही है। हालांकि इस बार गन्ने की आपूर्ति पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ कम रही, लेकिन मिल प्रबंधन का दावा है कि बेहतर रिकवरी के चलते उत्पादन संतुलित बना रहा। सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि मिल प्रशासन ने भुगतान व्यवस्था में सुधार दिखाया है। अब तक किसानों को करीब 18 दिन का भुगतान किया जा चुका है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इस बार हमने पेमेंट भी अपना जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में पहले कर दिया। पिछले साल हमने जो है मार्च में किया था, इस बार फरवरी एंड में कर दिया था। और जो करंट सीजन का जो पेमेंट है, ये हम जो प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर सीजन चलने से पहले पहले पूरा पेमेंट कर देंगे। अभी कितना पेमेंट बाकी होगा? अगर चीनी की बात करें गोदाम में कितनी? ये लगभग पेमेंट हमारे पास 350 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। 200 करोड़ से ज़्यादा की चीनी हमारे पास रखी हुई है। बाकी कुछ जो शीरे का और इधर उधर का पेमेंट होगा, कुछ आउटसोर्स से भी करेंगे। कुल मिला के नेक्स्ट ईयर सीजन चलने से पहले पहले इस वर्ष का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से जारी करने की बात कही जा रही है। वहीं मिल में करीब 200 करोड़ रुपए की चीनी का स्टॉक मौजूद है, जिसे आगे भुगतान जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है। अब मिल प्रशासन अगले पेराई सत्र की तैयारियों में जुट गया है, जहां मशीनों के रखरखाव और सुधार कार्य पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार पेराई भले ही कुछ कम रही हो, लेकिन भुगतान में सुधार और बेहतर प्रबंधन एक सकारात्मक संकेत के रूप में सामने आया है। अब किसानों को उम्मीद है कि बाकी भुगतान भी जल्द पूरा किया जाएगा। किसानों से ये अपील करेंगे कि गन्ना बोते समय, चूँकि इसमें किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, गन्ने की पैदावार कम निकली है, तो जो गन्ना बोते समय बीज का पूरा प्रॉपर उपचार करें, ट्रेंच विधि से गन्ना बोएं। जो हमारे मिल के सुपरवाइजर क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके संपर्क में रहें। उनसे कोई गाइडेंस लेनी हो तो गाइडेंस भी ले सकते हैं। उनको सब मालूम है किस रोग में कौन सी दवाई का प्रयोग करना है। और हम छूट के साथ दवाई अपने फैक्ट्री से बांट रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाएं किसान लोग और किसान अपनी आय भी बढ़ाएं, क्योंकि अब जब रोग मुक्त फसल होगी तो आमदनी ज़्यादा होगी। जैसे अभी आपने बताया कि किसानों को दवाई भी दी जा रही है, तो उसका क्या प्रोसीजर? प्रोसीजर हमारे यहाँ आए, हमने सेंटर भी खोले हुए हैं, अलग अलग 4-5 सेंटर हमारे खोले हुए हैं, जगह वहाँ से ले सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र अपने सुपरवाइजर से पता करके उनका गांव कौन से क्षेत्र में पड़ता है, और मिल गेट पर भी दवाई दी जा रही है।